पेंडोरा एक अद्भुत और अनोखी परवरी दुनिया विशाल वर्षावन और कमाल के इकोसिस्टम के साथ ही इस उपग्रह पर हमें कुछ अनोखे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अवतार फिल्म में दिखाए जाने वाला ये काल्पनिक दुनिया धरती से 4.4 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंचुरी नाम के एक स्टार सिस्टम में मौजूद है और रियलिटी में भी तकरीबन 4 लाइट ईयर दूर ऐसा एक स्टार सिस्टम असलियत में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा भी हमारे एस्ट्रोनॉमर्स सौर मंडल से बाहर हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं। चलिए हमारे साथ एक सफर पर जहां हम आपको ले जाएंगे ब्रह्मांड के कुछ अनोखे जगहों पर, धरती के सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट से लेकर ऐसे एक स्टार सिस्टम तक जहां चार हैबिटेबल प्लैनेट मौजूद हो। कुछ ऐसे संभावित दुनियाएं शायद जहां मौजूद हो पेंडोरा जैसा ही कोई असली परग्रही जीवन। हमारी पहली मंजिल है 4.4 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंचुरी नाम का धरती के सबसे करीबी स्टार सिस्टम। इस ट्रिपल स्टार सिस्टम में एक छोटा रेड ड्वार्फ स्टार जिसे प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। यह हमारे सूरज जैसे दो जोड़ीदार स्टार को ऑर्बिट करते हैं, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी। इस तारे के करीब पहुंचने पर इसके चारों ओर हमें धूल से बने डस्ट बेल देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम इसके और ज्यादा करीब पहुंचते जाते हैं हमें यहाँ का सबसे दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है। स्वागत है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी बी पर, धरती के सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट। तकरीबन धरती के मास जितना ही ये रॉकी सरफेस वाला प्लैनेट में स्टार के हैबिटेबल जोन में है, जो इसे अपने सरफेस पर लिक्विड वाटर को होल्ड करने की काबिलियत देती है। किसी रॉकी सरफेस वाले प्लैनेट पर लिक्विड वाटर के होने का मतलब है जीवन की संभावना। तो क्या प्रोक्सिमा बी पेंडोरा जैसा ही कोई एलियन प्लैनेट हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली जवाब है नहीं। हालांकि हमें अब तक अल्फा सेंचुरी सिस्टम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अगर प्रोक्सिमा बी पर लिक्विड वाटर मौजूद हुआ तो हो सकता है कि इस ग्रह पर हमें सिंगल सेल वाले एलियन ऑर्गेनिज्म के सुराग मिले। लेकिन वैज्ञानिकों के सालों के रिसर्च के बाद भी अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला हो जिससे ये पता चल सके कि प्रोक्सिमा बी पर कोई एलियन लाइफ फॉर्म मौजूद है या नहीं। भले ही प्रोक्सिमा बी पर कोई एलियन लाइफ फॉर्म मौजूद ना हो, लेकिन भविष्य में हमारे एस्ट्रोनॉट के लिए प्रोक्सिमा बी बन सकता है हमारा पहला इंटरस्टेलर बेस कैंप। हमारी अगली मंजिल है तकरीबन 36 लाइट ईयर दूर के एक स्टार सिस्टम, एक ऐसा स्टार सिस्टम जहां एक नहीं बल्कि चार हैबिटेबल प्लैनेट मौजूद हो। यह है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम, एक 7 प्लैनेट वाला परिवार जो अपने स्टार के बेहद करीब से चक्कर लगा रही है। ये सभी 7 प्लैनेट अपने सूरज के इतने ज्यादा पास से चक्कर लगाते हैं कि अगर इसे हमारे सौर मंडल से तुलना की जाए तो ये सभी 7 प्लैनेट आसानी से मर्क्यूरी के ऑर्बिट के साइज में ही फिट हो जाएंगे।
तारे के करीबी दो प्लैनेट हमारे वीनस प्लैनेट जैसे ही हो सकते हैं। घने बादल से बने बहुत ही गर्म और डेंस प्लैनेट। और जो प्लैनेट तारे के सबसे बाहरी छोर पर मौजूद है, TRAPPIST-1H, ये शायद हमारे धरती के साउथ पोल जितना ही ठंडा होगा। एक ठंडी बर्फीली दुनिया, लेकिन बीच में बने 4 प्लैनेट अपने सूरज के बिल्कुल हैबिटेबल जोन में हैं, जो इस प्लैनेटरी सिस्टम को लाइफ के पनपने के लिए सबसे बेहतरीन जगह बनाती है। एक साथ 4 हैबिटेबल प्लैनेट वाला एक स्टार सिस्टम जीवन के लिए एक कोई जैकपॉट से कम नहीं है। TRAPPIST-1E में ज्ञात अब तक के सबसे बेहतरीन हैबिटेबल प्लैनेट में से है। ये सभी प्लैनेट्स हमारे पृथ्वी से भी ज़्यादा पुराने हैं, यानी यहाँ पर जीवन को पनपने के लिए तकरीबन 3 बिलियन साल तक का समय मिला होगा। अगर ऐसे किसी प्लेनेट पर जीवन मौजूद हुआ तो हो सकता है कि यहाँ के जीवों में हमारे धरती के जीवों से भी ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिले। शायद हमें किसी एलियन लाइफ के होने का प्रमाण ऐसे ही किसी ग्रह पर मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि परग्रही जीवन की खोज हमें किसी प्लेनेट पर नहीं बल्कि किसी चंद्रमा पर मिले। हाल ही के कुछ रिसर्च में पता चला है कि भले ही किसी तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में पृथ्वी जैसा कोई रॉकी प्लेनेट बहुत ही रेयर हो, लेकिन किसी तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में अन्य और एक प्रकार के प्लेनेट का होना बहुत ही कॉमन बात है। इनमें से कुछ प्लेनेट गैस से बने होते हैं और कुछ पर रॉकी सरफेस मौजूद होते हैं। पृथ्वी से 200 गुना ज्यादा मास वाले ये ग्रह ज्यादातर सैटर्न और जुपिटर की तरह ही गैस से बने होते हैं, जहां जबरदस्त प्रेशर और हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं बहती है। गैस प्लेनेट से अलग ये रॉकी सरफेस वाले प्लेनेट, जिन्हें सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, हो सकता है कि ऐसे किसी ग्रह पर लिक्विड वाटर मौजूद हो। लिक्विड वाटर यानी जीवन की संभावना। पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा मास वाले इन ग्रह पर अगर कोई जीवन मौजूद होता है तो वे हमारे धरती के जीवों से बिल्कुल ही अलग होंगे। इतने विशाल ग्रह के जबरदस्त ग्रेविटी के वजह से यहाँ मौजूद पेड़ पौधे ज्यादा लंबे नहीं हो सकेंगे। यहाँ के जीव ज्यादातर हमसे आकार में छोटे लेकिन बेहद मजबूत और ताकतवर होंगे। यहाँ के ज्यादातर जीव अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए हमेशा धीमी रफ्तार पर ही चलते होंगे। ऐसे किसी प्लेनेट पर हमें शायद ही कोई उड़ने वाला जीव देखने को मिले, पेंडोरा प्लेनेट से एकदम बिल्कुल अलग। ऐसे सुपर अर्थ भी परग्रही जीवन के पनपने के लिए एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन असली रहस्य तो इन गैस जाइंट या सुपर अर्थ में नहीं बल्कि इनके चंद्रमाओं में छुपा हुआ है, क्योंकि ये गैस जाइंट प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद होते हैं। इसीलिए ये संभव हो सकता है कि किसी सुपर अर्थ की जगह हमें ऐसे किसी प्लैनेट के चंद्रमाओं पर जीवन के सुराग मिले।
अगर ऐसे किसी ग्रह के उपग्रह पर जीवन मौजूद हुआ तो वे कैसे होंगे? क्या वो अवतार फिल्म में दिखाए जाने वाले जीवों जैसे ही होंगे या फिर उनसे भी अलग? किसी अन्य एलियन ग्रह पर जीवन कैसे होंगे ये निर्भर करता है उस प्लैनेट के वातावरण और ग्रेविटी के ऊपर। अगर किसी प्लैनेट के वातावरण में पृथ्वी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हुआ तो वहां के पेड़ पौधे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे धरती के पेड़ पौधे से भी ज्यादा विशाल और ऊंचे होंगे। ऐसे किसी ग्रह पर हमारे धरती के मुकाबले कई गुना ज्यादा घने और विशाल वर्षावन देखने को मिलेंगे। और यह भी हो सकता है कि यहाँ के जीव भी हमारे धरती के जीवों के मुकाबले ज्यादा लंबे और ताकतवर हो। या फिर कल्पना कीजिए ऐसे किसी एक ग्रह के चंद्रमा का जहाँ का वातावरण तो पृथ्वी जैसा ही हो लेकिन ग्रह का मास पृथ्वी से बहुत ही कम हो। पृथ्वी से कम मास वाले ऐसे प्लेनेट पर आपको गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही कम महसूस होगा। ऐसे किसी प्लेनेट पर सभी जीव बेहद लंबे और पतले होंगे। धरती के मुकाबले कई गुना ज्यादा ऊंचे पेड़ पौधे भी मौजूद होंगे। साथ ही आसमान चुंबती पर्वत श्रृंखलाएं भी होंगे जो हमारे धरती पर मौजूद पर्वतों से कई गुना ज्यादा विशाल और ऊंचे होंगे। बिल्कुल अवतार फिल्म में दिखाए जाने वाले पेंडोरा प्लेनेट की तरह। वाकई में ऐसा कोई नज़ारा देखने लायक होगा। तो क्या सच में पेंडोरा जैसे कोई प्लेनेट के अस्तित्व में होना संभव है? विशाल असीमित इस ब्रह्मांड में पेंडोरा जैसे अद्भुत ग्रह का होना बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिल्म में दिखाए जाने वाले कुछ बातें शायद पूरी तरह से फिक्शनल हो सकते हैं। हालांकि फिर भी अवतार फिल्म के कॉन्सेप्ट और सीजीआई दृश्य हमें हमेशा रोमांच पहुंचाते रहेंगे। क्या पता शायद हमारे फ्यूचर के एस्ट्रोनॉमर्स पेंडोरा या फिर कोई इससे भी ज्यादा अद्भुत ग्रह की खोज कर पाए। वैसे भी ब्रह्मांड की यही तो सबसे बड़ी खासियत है कि ये हमें हमेशा ऐसे वास्तविकता से रूबरू कराता है जो हमारे सोच से भी परे हो।